जनाब तू अब्दुल कादिर ना आखी, पुराने तो समझ गए, पुराने मैं खार पुराने होते हैं। खैर वो जनाब यहूदी उठा जनाब, तो उठ के वो गली में से गुजरा और जब घर पे पहुंचा तो जल्दी जल्दी बीवी से कहने लगा, कर्मा लिए भुख बतेरी लगी हुई है तो ले आ सालन तो फटो फट रोटी खावा। उस आखिया कर्मा लिया खाना ठंडा है मैं गर्म कर दिया चुल्हे पई अगर बल्दी पई है 1 मिनट लगता है तू बह मंजे ते खाना रख दे। उस आगे हाल तू इंज कर गर्म करके मंजे ते खाना रख। तो मैं ए नाल दरिया है डुबकी मार मैं दरिया के किनारे पर घर था उसका, मैं हंज गया तो हंज आया। इस हंज पर उसको तकलीफ थी, किस पर? हंज पर। उस आगे मैं हंज गया तो हंज आया। अब जनाब वो बीवी सालन रख दिया, ये बुजुर्ग आए और इन्होंने कपड़े उतारे और जो डुबकी लगाई दरिया में तो शाह वाजिद शाह साहब जब सर बाहर निकाला तो काम बड़ा अजीब हो गया। 2 काम हो गए, एक तो जब सर निकाला तो मुल्क दूसरा, मुल्क दूसरा, तो दूसरा ये कम होया जो था वो थी। नहीं ना समझ आई दोनों? आइए, जो था वो थी, जो था वो यानी मर्दों वो औरत बने। अल्लाह अकबर। वो पहले मर्द था अब वो औरत थी। अब मुल्क भी दूसरा परेशान। किनारे पर धोबी कुछ कपड़े धो रहे थे, उन्हें क्या कुड़ी कोई रुड़ दी आमदी है बचाओ इनू। उन्हें चादर सट्टी, उसने सितरे औरत किया यानी अपनी शर्मगाह डांपी, बाहर निकली, पूछया कौन है। अब जो मर्दों औरत तो यही हो गए वो बोलने जो करता बंदा। हाँ गरीब नवाज अच्छे बैठिया बैठिया कुकड़ी बन जाए तो परेशानी तो है ना, क्यों शाह जी है ना। तो वो जनाब ना चूचू तो ना चाँद बिल्कुल चुप। उन्हें आख्या कर्मा लिए बोल तो सही कोई तेरा माँ प्यो उस। उन्हें आख्या चलो कोई नहीं तू ना बोल दी लै जवान जो एक धोबी सी उस आख्या मैं भी अरसे तो शादी करना रिश्ता देंदा को नहीं लै गया नाल शादी मौलवी साहब ने बुला के निकाह पढ़ा लिया। मौलवी ये पक्की बात कर रहा हूँ हसनत अपनी जगह थोड़ा गल ठीक कर रहा मैं। अच्छा लो जनाब उसकी शादी हो गई, शादी हो गई 9 साल गुजरे। 9 साल इस वाक़े को फतावा रिज़विया में भी बयान किया अल्लाह ने। समझ आए पीछे साल कितने गुजरे? पुत्र जमे से 8 साल गुजरे तो उस धोबी विचों बच्चे जमे 8। 9 साल गुजरे 8 पुत्र जमे ते एक देड़े उस वड्डे नूं आखण लगी ऐ जरा निक्कियां न्याणियां दा ख्याल रखी तो मैं जरा नाम इंज गई इंज आई। सुन दे हो? अच्छा वटोवट आई हैं तो कपड़े उतारे और डुबकी लगाई किनारे पर ही। तो जब बारी अब किनारे पर ही नहाना था, आगे तो नहीं सी जाना। किनारे में जब डुबकी लगाई सर निकाला फिर वही 2 काम हो गए, जो थी वो था और मुल्क भी दूसरा था। बगदाद वही पहले वाली जगह थी जहाँ 9 साल पहले डुबकी लगाई और जो थी वो था। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐ वादी भाइयों को पंगे ना लो मेरे बाबे गौसे आजम से, पंगे ना लो मेरे बाबे गौसे आजम से। अगर ज्यादा पंगे लोगे ना फिर यही होगा, था कभी थी कभी थी। अगर तुम ये पंगे लोगे फिर यही होता रहेगा। अगर इस दी था थी धू से बचना है तो फिर अब्दुल कादिर के कदम। अच्छा गरीब नवाज अब ये देखें, अब जब सर निकाला अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। अब वो लड़का बनी वही पुराना 9 साल वाला और जो बाहर निकल के देखा तो कंडे ते कपड़ियां दा वही जोड़ा सी जो 9 साल पहले उतारा। अब जो वो पहन कर आगे घर की तरफ चला तो रास्ते में एक बंदा मिला तो बंदे से पूछा दिन क्या है, तो दिन भी वही था जो 9 साल। अब जो दौड़ता हुआ घर में आया, दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुआ, मंजे पर खाने में से धुआं, मंजे पर खाने में से धुआं निकल रहा है। बीवी की निगाह जो पड़ी तो उसने कहा कर्मा लियो आज तो इतनी भी नहीं लगी, नहा के ना आए हो इथों ही मुड़ आए हो। ना तुम तो नहाने गए थे नहा के नहीं आए। तो एकदम माथे पर हाथ रखा और रख के कहने लगा क्या कह रही है? वो 8। उसने बोला कौन से 8? बोला तुझे बतलाने वाली बात ही नहीं है। फिर घबरा कर कहने लगा खाना वाना बाद में खाएंगे,
पहले बाबा जी से मिल के आने दे। अब वो जो आया, हजरत ने फरमाया रास्ता बना दीजिए। अब यहूदी कदमों में गिरा तो ऐसे माथे से पकड़ के उठाया और देखकर गौस पाक ने फरमाया अब समझ आ गई है मेरा नाना गया कैसे था आया कैसे।